एपिसोड का स्टार्ट होता है। लिन येन से पूछती है उसे डेट करने के लिए, पर येन बोलता है वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को ही प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ सकता है। तभी वहाँ माय आ जाता है। लिन फिर भी पूछती है कि अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ उसके पास होना चाहिए ना। येन माई को बोलता है लिन को ले जाने के लिए। माई उसे बाहर ले जाता है। येन डोर क्लोज कर देता है और खुद से ही बातें करता है कि एक्चुअली में वो यहाँ सब छोड़कर कर क्या रहा है, उसे एरन के पास होना चाहिए अभी। याओ लिन से पूछता है क्या उसका हार्ट ब्रोक हुआ है। लिन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। एरन ड्रीम देख रही होती है। वो और एन साथ में टीवी पर उसका ही शो देख रहे थे। दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एरन की आँख खुल जाती है और वो टीवी ऑफ कर देती है। उसे बहुत लोनली फील हो रहा होता है। एरन गोजुन का टेक्स्ट आता है। वो उसे मिलने के लिए बोलता है ऑफिस के रिलेटेड काम से। एरन उसे उसी रेस्टोरेंट में आने को बोल देती है। अगले दिन एरन जुन के साथ वहीं पर होती है। जुन बोलता है अब हम पार्टनर्स हैं तो हमें अच्छी जगह जाना चाहिए। एरन बोलती है मुझे यही जगह पसंद है। जुन बोलता है ऑफिस में सब हैंडल करना मुश्किल हो रहा होगा ना, उसे जल्दी कुछ करना होगा। और जाओ कंपनी अगर उन्हें हेल्प करना चाहती है तो वो क्यों नहीं ले रही है उनकी हेल्प। एरन बोलती है आगे हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है, तो मेरे हाथ से मेरी कंपनी चली जाएगी अगर मैं उनकी हेल्प लूँगी, और मैं सच्चाई के बहुत करीब हूँ, इसीलिए अभी मुझे रिस्क नहीं लेना है। जुन बोलता है मुझे तुम्हारे और येन के बारे में पता चला। एरन बोलती है मुझे पर्सनल बात नहीं करनी है और मुझे कुछ और टाइम चाहिए। जुन मान जाता है और एरन अपना खाना खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिन की फ्रेंड लिन को बोलती है तुम्हारा एनिमेशन बहुत फेमस हो गया है, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। लिन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो ऑफिस में सबके साथ कंपटीशन का रिजल्ट का वेट कर रही होती है, पर येन अकेला बैठा होता है। लिन उसके पास जाकर बोलती है उसे समझ आ गया है कि येन अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है और अब वो भी अपने लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। येन स्माइल करता है। फिर येन एरन की सोशल मीडिया ओपन करता है। वहाँ एरन ने बहुत सारे नेचर के वॉइस पोस्ट किए होते हैं जैसा येन करता है। येन एक एक करके सारी वॉइसेस को सुनता है और समझता है कि एरन कितना मिस करती है उसे। तभी उसे यूनजी का मैसेज आता है। रोज ही येन को टेक्स्ट करता, बट आज येन उसके टेक्स्ट को देखता है और एक वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें येन ने ऑफिस की सारी बातें बताई होती हैं कि एरन अब सीईओ नहीं है। ये सुनकर येन वहां से निकल जाता है और पीछे सब खुश होते हैं क्योंकि लिन ने एनिमेशन का कंपटीशन जीत लिया होता है। येन अपना सामान पैक करने लगता है। दूसरी तरफ लिन अपना इंटरव्यू दे रही होती है। जब उसे वॉइस आर्टिस्ट का नाम पूछा जाता है, लिन उसे स्किप कर देती है और बोलती है ये एक सीक्रेट ही रहेगा। येन एयरपोर्ट आ जाता है। माय उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, कॉल करके बताता है, बट येन बोलता है वो वापस जा रहा है और कॉल कट करके जल्दी से फ्लाइट के लिए चला जाता है। लैंड करते ही जियांग उसे पिक करने आया है और बोलता है फाइनली किसी भी तरह तुम वापस आ ही गए। येन बोलता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जियांग बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एरन के लिए आए हो यहाँ पे। येन बोलता है हाँ यही सच है। जियांग बोलता है अरे थोड़ी सी देर के लिए झूठ बोल देते कि तुम मेरे लिए आए हो। जियांग और येन की केमिस्ट्री बहुत क्यूट और फनी है। यहाँ पर एरन अकेले बैठी होती है। तब उसे जियांग के फैन ग्रुप में उसे वही एनिमेशन भेजते हैं और बोलते हैं ये तो येन की वॉइस है ना। एरन भी अच्छे से उसे सुनती है और समझ जाती है। वो इमोशनल हो जाती है और येन के घर जाती है। वहाँ सब गंदा हो गया होता है, इसीलिए एरन सब क्लीन करने लगती है। तब उसे स्टार बुक मिल जाता है। येन के पास पहले से ही 2 बुक होते हैं और 2 एरन ने दिए होते हैं। एरन येन की बुक को खोलकर समझ जाती है कि ये उसकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बुक्स है। वहाँ उसे कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। एरन येन से स्टार बुक के बारे में पूछती है, बट येन बोलता है कि उसे ये बुक ले जाना है। पर नेक्स्ट डे येन वो बुक छोड़कर गया होता है। उसमें एक पेपर पर येन उससे पूछता है कि क्या उसे ये बुक मिल गया। एरन भी उसमें लिखती तो है कि हाँ उसे मिल गया।
ऐसे ही दोनों पेपर के जरिए बात करने लगते हैं। येन एक दिन उसे एक पेंटिंग भी करके देता है। एरन उसकी बहुत तारीफ करती है। प्रेजेंट में एरन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और उसे आज पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं येन था। तभी डोर खोलने की आवाज आती है। येन बाहर आकर देखती है, वहाँ येन होता है। वो पूछती है, तुम वापस आ गए और तुम पहले से ही मुझे जानते थे? येन हाँ बोलता है और कहता है उसने यूनिवर्सिटी पर उससे बात करने का ट्राई किया था पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। और जब उसने पहली बार येन को अपने घर के सामने देखा, उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। एरन रोने लगती है कि उसने ही उसे नहीं पहचाना। दोनों हग करते हैं और बहुत खुश होते हैं वापस एक साथ होकर। दोनों फिर किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग येन रिकॉर्डिंग करता है और फ्लैशबैक में येन ने जब पहली बार एरन को देखा था तब से उसे फॉलो करता था और फिर जब उसने उसको वो पेपर लिखा और एरन ने भी रिप्लाई किया तो वो बहुत खुश हो गया था। और जब एरन ने उसकी पेंटिंग की तारीफ की वो तो ब्लश ही करने लगा था। तभी जियांग उसे कॉल करके अपना स्टेज नाम पूछता है और वो येन को याद आता है कि एरन को स्टार बुक में हेसिया पसंद है, इसीलिए उसने भी यही रख दिया होता है। येन बोलता है वो बहुत खुश है कि एरन उसे मिल गई और उसे एक सेकेंड चांस मिला है। अब वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं येन स्टार बुक की पुरानी कॉपी को ले जाने वाला था न्यू बुक देख के लाइब्रेरी में, पर लाइब्रेरी मना करने लगती है। ये उनसे रिक्वेस्ट करता है और एट द एंड वो मान ही जाती है। फिर येन सोचता है कि उसने सब छोड़ दिया पर एरन हमेशा से उसका वेट करती रही। उसने वो सब वैसा ही रखा जैसा वो छोड़कर गया था। उसकी प्लांट्स, उसका घर। येन एरन को हक करके थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट डे योंजी एरन को पिक करने आया होता है। वो बहुत खुश होती है। योंजी पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? एरन बोलती है येन वापस आ गया है। योंजी एकदम शॉक्ड हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। फिर एरन में कार में बैठ जाती है। येन को देखते हैं जो कि जियांग को पिक करने आया होता है। जियांग बोलता है तुम मुझे लेने आए हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। येन बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ और जियांग उसके कार के पीछे भागने लगता है और येन कार रोकता है। फिर जियांग कार में बैठ जाता है और येन को मारने लगता है। ये सीन काफी क्यूट होता है। जियांग बोलता है अभी हमें ये सब कॉपीराइट का जो भी मामला है उसे सॉल्व करना होगा। जिस कंपनी के साथ हमारी डील थी वो आज मीटिंग के लिए आने वाली है। येन बोलता है वो सब ठीक कर देगा, तुम टेंशन ना लो। टिया जाओ कंपनी के बारे में पता लगा रही होती है और वो जाओ कंपनी के बाहर खड़ी होती है। तभी वो री को जाओ कंपनी के डायरेक्टर के साथ देखती है। उसे कुछ डाउट होता है। वो उनकी फोटोज लेकर एरन को भेज देती है। एरन टेक्स्ट करती है कि वो उसके बारे में पता लगाएगी। एरन और योंजी वो के एक फ्रेंड जियांगशी से मिलने आते हैं और उनके गेम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एरन पूछती है कि पास्ट में उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे। जियांसी बोलता है उन्होंने और उनकी टीम ने 5 साल लगाकर गेम को रेडी किया। वो बहुत फेमस भी हुआ था पर सडनली उनका गेम हैक हो गया। फिर हैकर ने पैसे देने को कहा, मैंने दे भी दिया पर ऐसा बार बार चलता रहा। फिर जाओ कंपनी ने हमें ऑफर किया। मुझे लगा वो लोग हमारी हेल्प करने वाले हैं पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सब उनके फेवर में किया था और 2-3 महीने के बाद मुझे और मेरी टीम को खुद की कंपनी से निकाल दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। एरन योंजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। एरन पूछती है क्या आप इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे? आप हमारे साथ मिलकर कुछ करना चाहेंगे? हम आवाज उठाएंगे तो बहुत सारी छोटी कंपनीज को हेल्प होगा। फ्यूचर में जियांगशी थोड़ा टाइम मांगता है। योंजी और एरन बात करते हैं। योंजी पूछता है अगर उस दिन हमने उनकी बात मान ली होती तो आज हमारा गेम हमारा नहीं रहता। एरन बोलती है तुम अभी जियांगशी के साथ बैठो, मैं रूई से मिलने जाती हूँ। हम रूई को जाओ कंपनी के डायरेक्टर के साथ देखते हैं। वो बोलते हैं कि एरन ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया पर वो कंपनी खरीद लेंगे, वो भी 40% के साथ। फिर धीरे धीरे सब खुद का कर लेंगे। रूई बोलती है वो इतनी जल्दी मानने नहीं वाली है। डायरेक्टर बोलते हैं वो सब हो जाएगा, फिर हम तुम्हें हाई पोजीशन दे देंगे। रूई बोलती है मैंने रिजाइन कर दिया है और सिर कट होता है। एरन चेन रूई का वेट कर रही होती है। रूई वहाँ आती है। एरन उससे पूछती है
कि उसने जॉब क्यों छोड़ा। क्या जाओ कंपनी में उसे और ज्यादा पैसे ऑफर किए हैं? रूही घबरा जाती है और बोलती है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एरन बोलती है मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, मैंने पैशन देखा है तुम्हारा। तुम जो भी बताना चाहती हो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। फिर सीन स्टूडियो पर आता है। येन के साथ वो कंपनी के लॉयर्स मीटिंग करने आए होते हैं। नैन उन्हें बोलता है कि हमें पब्लिक अपोलॉजी चाहिए और कंपनसेशन भी। लॉयर बोलता है मैं यहाँ सेटल करने नहीं आया हूँ, हाँ, और हम अब कोर्ट पर मिलेंगे सीधे। नैन बोलता है तो तुम यहाँ आए ही क्यों, आगे कुछ सेटल ही नहीं करना है तो? लॉयर बोलता है ये मेरा काम है। ये बोलकर वो चला जाता है। स्टूडियो पर सब टेंशन में होते हैं कि अब आगे वो क्या करें। नेक्स्ट सीन में एरन और येन एक साथ होते हैं। दोनों एक दूसरे के काम के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फिर येन एरन के लिए डिनर बनाने लगती है। येन अकेला बैठा होता है। एरन पूछती है तुम अपना शो कब स्टार्ट कर रहे हो? येन बोलता है शो तो कब का ऑफ है, पता नहीं कोई अब मुझे सुनना चाहता भी है या नहीं। एरन बोलती है वो एनिमेशन जो भी बहुत फेमस है वो तुमने डब किया है ना? येन स्माइल करने लगता है। एरन बोलती है तुम्हारे फैंस जो तुम्हें कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तुम्हें कमबैक करना ही पड़ेगा। येन बोलता है इस बारे में मैं सोचूंगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब टेंशन में होते हैं कि यूनजी और एरन ने क्या सोचा है और सब मिंग को बोलते हैं यूनजी से पूछने के लिए। मिंग यूनजी से पूछने जाती है। यूनजी बोलता है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और मिस लैन भी अब हमें टाइम नहीं देगी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एरन ही अब कुछ कर सकती है। मिंग भी टेंशन में आ जाती है। यूनजी बोलता है तुम इतना मत सोचो, हम एक डेट पर जाएंगे। दोनों स्माइल करते हैं बट मिंग के जाते ही यूनजी की स्माइल चली जाती है और मिंग भी सोचने लगती है वो बाकी सबको कैसे बोलेगी। ऑफिस में जाकर वो बोलती है एरन और यूनजी जल्दी से कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी हमें अपने काम को कंप्लीट करना है, और वो करने लगते हैं। फिर सब साथ में मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं। येन, जियांग और नैन भी किसी तरह सब मैनेज करने का ट्राई करते हैं और प्लान करते हैं। तब जियांग एक वाइन की बोतल लाता है येन के पास उसके वापस आने की खुशी में। येन भी उनके ड्रिंक्स को एंजॉय करता है और फिर तीनों सब टेंशन भूलकर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एंजॉय करते हैं। एरन को रूही का टेक्स्ट आता है, वो उसे मिलने को बोलती है। एरन रूही से मिलने जाती है। रूही उसे बोलती है जाओ कंपनी ने मुझे लव गेम के इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए भेजा था, पर जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया सब बहुत अच्छे थे। जाओ कंपनी ने मुझे वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली, इसीलिए मैंने उनकी कोई हेल्प नहीं की थी। और जब मुझे पता चला कि उनके गेम को हैक कर लिया था तब मुझे पता चला कि वो तो कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। एरन बोलती है अगर कभी मैंने तुमसे हेल्प मांगा तो तुम करोगी? फिर मैं तुम्हारी करियर को बचाने का पूरा ट्राई करूंगी। ये सुनकर रूही एरन की हेल्प करने को मान जाती है। तब यूनजी का मैसेज आता है। एरन को जियांगशी भी उनकी हेल्प करने को मान गया होता है। एरन स्माइल करती है। ऑफिस का सीन देखते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे थे पर जियांग टिया के साथ वही एनिमेशन मूवी देख रहा था जो येन ने डब की थी। चैंग पूछता है जियांग से आप रोज रोज यही क्यों आ जाते हैं? जियांग बोलता है मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना, इसीलिए। फिर सबके जाने का टाइम हो जाता है। जियांग टिया से पूछता है क्या उसने कोई प्लान कर रखा है, पर टिया मना कर देती है और मिंग के साथ चली जाती है और जियांग अकेला ही ऑफिस में होता है। टिया बोलती है तुम ऑफिस में अकेले क्यों हो, मुझे डोर लॉक करना है। और फिर जियांग जल्दी से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि येन एक रोज लेकर मैरिज प्रपोजल की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ एरन आ जाती है। येन रोज छुपा लेता है। एरन बोलती है तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? येन बोलता है मैं तुम्हारे लिए लंच बनाकर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद येन बहुत अच्छा सा लंच बनाता है। एरन बोलती है तुम सच में शेफ हो। दोनों एक साथ खाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट दिन में येन अपने ऑफिस आता है क्योंकि आज उनकी बुक के ऑथर के साथ मीटिंग होती है। नैन बोलता है कि वो उनसे कॉपीराइट डबल प्राइस में खरीद लेगा और पब्लिकली अपोलाइज भी कर लेगा। उनके साथ भी धोखा हुआ है। कंपनी से ऑथर सेटलमेंट के लिए मान जाते हैं और सब ठीक हो जाता है।
उनके जाने के बाद येन बोलता है कि ये कॉपीराइट के पैसे वो देगा क्योंकि मिस उसने ही किया है। जियांग बोलता है उससे पहले तुम्हें अपना अपोलॉजी पोस्ट करना है। येन अपोलॉजी में क्या लिखे समझ नहीं आता है और फिर वो हैंड रिटन लेटर लिखता है और पोस्ट करता है। एरन जो कि ऑफिस के सभी मेंबर्स के साथ रेस्टोरेंट में मिलने आती है और सबको बोलती है उसने एक प्लान किया है। वो सारे कंपनी को एक साथ लाकर जाओ कंपनी को एक्सपोज कर देंगे। सब एरन के साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। टिया और चैंग को जो लोग अब सिटी में नहीं हैं उनसे कांटेक्ट करने को बोलती है और फेंग और मिंग वापस गेम की प्रमोशन स्टार्ट करने लगते हैं। वो अपना गेम जल्दी ही ऑनलाइन करने वाले थे। एरन अपना कॉफी एंजॉय कर रही थी। मिंग भागते हुए आती है और बोलती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एरन पूछती है पर क्यों? मिंग बोलती है मैरिज प्रपोजल और फिर बोलती है मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद एरन सोचने लगती है ये आज सुबह कुछ कर रहा था, शायद वो प्रपोज करने वाला है और ये सोचकर वो ब्लश करने लगती है। मिंग वापस आती है और फिर वो बोलती है तुम्हें पता है मैंने यूनजी को देखा, वो रिंग शॉप में जा रहा था और उसने जैसे ही मुझे देखा वो छुपने लगा। एरन शॉक हो जाती है कि मिंग यूनजी की बात कर रही थी ना कि येन की। एरन यूनजी के साथ कार में जा रही थी। वो सोचती है कि यूनजी ने शादी का प्लान कर लिया पर येन ने नहीं। यूनजी पूछता है तुम नर्वस हो क्या सबसे मिलने के लिए? एरन बोलती है पता है आज सब ठीक हो जाएगा है ना? यूनजी बोलता है सब अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगले सीन में येन ने पब्लिकली सबसे माफी मांग लिया था और सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। येन बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने कमबैक कर ही लिया। दूसरी तरफ एरन और यूनजी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं उनके साथ अलायंस बनाने के लिए। एरन कुछ लोग को रेडी होते हुए देखती है पर कुछ लोग नहीं मानते हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे गेम के कमबैक के लिए। एरन जियांगशी के घर आती है। वहाँ बहुत सारे और स्टार्टअप ओनर थे। वो लोग एरन को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे पर जियांगशी उन्हें एरन की बात समझाता है। फिर वो एरन की बात सुनने लगते हैं। एरन ने सब प्लान कर लिया होता है कि वो पेटिशन बनाएगी जिसमें सारी स्मॉल कंपनी साइन करेंगी और उसे हम जाओ कंपनी के अगेंस्ट यूज करेंगे। उससे कोई न्यू कंपनी साइबर अटैक का फिर से शिकार नहीं होगी। सारे ऑनर्स को एरन की बात अच्छी लगती है और वो एरन के साथ टीम बनाने के लिए मान जाते हैं। एरन और यूनजी खुश होकर घर जा रहे होते हैं। एरन फोन पर देखती है कि सारे सोशल मीडिया पर एरन की कमबैक की न्यूज़ है और ये देखकर एरन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यूनजी बोलता है देखो तुम्हारा बीएफ वहाँ वेट कर रहा है और हम येन और एरन को इंतजार करते हुए देखते हैं। एरन येन के पास जाती है और यूनजी उनको टीज करने लगता है। येन बोलता है एरन ये तुम्हारा ड्राइवर इतना क्लोज होने का ट्राई क्यों कर रहा है? यूनजी बोलता है अच्छी बात है, मैं अपनी जीएफ को छोड़कर तुम्हारी जीएफ को ड्रॉप करने आया और तुम मुझे ही उसका ड्राइवर बोल रहे हो। और ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर यूनजी मिंग से मिलने चला जाता है। येन एरन से पूछता है कि उसने पोस्ट देखा उसके कमबैक का। एरन बोलती है उसने अभी देखा और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर येन उसे अपना बैग पे घर ले जाता है। यूनजी मिंग को पिक करने आता है और मिंग को बोलता है मिस आपने मेरी जीएफ को देखा है क्या? मिंग बोलती है नहीं, मैं अपने बीएफ का वेट कर रही हूँ और दोनों हंसने लगते हैं। यूनजी बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुम कार में बैठो। मिंग कार में उसका वेट करने लगती है। तब वो एक बैग देखती है जिसमें रिंग होता है। मिंग का फेस रेड हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मतलब यूनजी उसे जल्दी ही प्रपोज करने वाला है। तब यूनजी को आते हुए देखकर वो बैग छुपा देती है। यूनजी कार में बैठकर बैग को देखकर बोलता है तुमने इसे देखा है क्या? मिंग बोलती है नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। यूनजी बोलता है वैसे भी ये किसी और का है। मिंग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। एरन और येन को देखते हैं जो कि साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी एरन को वॉशरूम जाना होता है। येन बोलता है तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो, पर एरन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। येन बोलता है
अब हम एक साथ मूविंग कर लेना चाहिए। एरन शॉक हो जाती है, बोलती है अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, बाद में सोचते हैं हम। एरन वॉशरूम जाती है और फिर वो मिंग को ये सब बताती है, शिफ्ट करने वाली बात। मिंग बोलती है अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो उसमें गलत ही क्या है। एरन भी सोचने लगती है, पर वो नेक्स्ट क्या करे उसे समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में एरन येन के घर में शिफ्ट हो गई होती है और येन उसके सारे चीजों को अरेंज कर रहा होता है और एरन को रेस्ट करने के लिए बोल देता है। येन सब काम करके बुक रीड करने लगता है। तभी एरन येन की एक शर्ट पहनकर आती है, येन को सेड्यूस करने लगती है। येन उसे इग्नोर करता है, पर एरन उसके और क्लोज जाने लगती है और येन उसको क्लोज लाकर किस करने लगता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।